हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एसआर संतोष क्लासेस में। और मैं हूं संतोष कुमार। दोस्तों, आज हम क्लास 9 के फिजिक्स का पहला चैप्टर विज्ञान और मापन पढ़ेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं। विज्ञान और मापन। सबसे पहले कह रहा है विज्ञान, तो हम पहले विज्ञान के बारे में जानेंगे, तब जो है सो मापन के बारे में जानेंगे। कहता है विज्ञान सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इससे क्लियर है आपको विज्ञान की परिभाषा किसे कहेंगे? देखिए, विज्ञान के सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, एक हो गया भौतिक विज्ञान, दूसरा हो गया जीव विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान को फिजिकल साइंस कहते हैं। इसका संबंध जो है सो निर्जीव पदार्थों से होता है। किससे होता है? निर्जीव पदार्थों से होता है। जीव विज्ञान को लाइफ साइंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका संबंध जो है सो सजीव पदार्थों से होता है। अब देखिए, जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक हो गया वनस्पति विज्ञान, दूसरा है प्राणी विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं और हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। इसका संबंध पेड़ पौधा से होता है, यानी कि वनस्पति विज्ञान बॉटनी का संबंध किससे होता है? पेड़ पौधा से होता है। प्राणी विज्ञान, इसको इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं, इसका संबंध जीव जंतुओं से होता है। ठीक है, प्राणी विज्ञान का संबंध किससे होता है? जीव जंतुओं से होता है। और इधर देखिए, भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला हो गया भौतिकी, यानी कि फिजिक्स इंग्लिश में कहते हैं, रसायन शास्त्र इंग्लिश में इसको केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया? दो भाग में हो गया, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान का भी दो शाखा, यानी कि भौतिकी और रसायन। जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मापन। शुरू में आपने देखा विज्ञान और मापन, हमने विज्ञान देख लिया। अब क्या देखेंगे? मापन। मापन में दो चीज़ मायने रखता है, एक रखता है मात्रक, एक रखता है नंबर। ठीक है, तो नंबर और मात्रक दोनों एक साथ होते हैं। क्या होते हैं? नंबर। ठीक है, नंबर और मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, UNIT, यूनिट्स। ठीक है, इसमें दोनों नंबर और यूनिट होता है, दोनों एक साथ ही रहेगा तभी हमारा क्या है? मानक होगा। देखिए, मानक में पहला हेडलाइन हम लिखा है विज्ञान मापन पर आधारित है। सही बात है, जैसे हमको पटना से दिल्ली जाना है या दिल्ली से पटना जाना है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? 1000 किलोमीटर है लगभग। ठीक ना, तब 1000 यानी क्या है? नंबर है, और किलोमीटर क्या है? उसका यूनिट है। ठीक है, आप समझ गए, यानी कि नंबर और यूनिट में। अब देखिए, कहता है विज्ञान मापन पर आधारित है। ये बात सत्य है, विज्ञान मापन पर ही आधारित है। उसके बाद देखिए, नंबर तो हम समझ गए, अब मात्रक समझिए। किसी भी राशि की माप के लिए कुल मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। आपने समझाया हमको, जो दिल्ली से हमको पटना आना है तो मानते हैं 1000 किलोमीटर है, तो यानी कि वही जो किलोमीटर जो लगा km, ठीक ना, वही क्या हो गया? मेरा मात्रक हो गया। ठीक है, तो चलिए देखिए, उसके बाद लिखे किसी राशि का परिमाण
उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है या लिखा जाता है। हमने कहा भी, यानी कि 1000 किलोमीटर जाना है, तो यानी कि 1000 किलोमीटर, यानी कि 1000 गुने 1 किलोमीटर। हमने देखिए लिखा 2 मीटर बराबर 2 गुने 1 मीटर, यानी कि 2 मीटर को भी 2 गुने 1 मीटर लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं। इसके बाद देखिए हमको पढ़ना है भौतिक राशियाँ। क्या पढ़ना है? भौतिक राशियाँ। अब भौतिक राशि कहते किसको हैं, इस बात को जानेंगे। तो देखिए भौतिक राशि हम किसको कहते हैं, इसका परिभाषा देना। भौतिक के नियम को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग इत्यादि, ये सब क्या है? भौतिक राशियाँ हैं। लंबाई भी एक भौतिक है, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग, ये सब क्या है? इत्यादि सब भौतिक राशियाँ हैं। देखिए भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। भौतिक राशियाँ को हमने 2 भागों में बांटा है, ठीक है। एक ना भाग है आधारी राशियाँ और दूसरा है व्युत्पन्न राशियाँ, यानी कि बेसिक यूनिट्स और ड्राइवर यूनिट, ठीक है। चलिए वे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है। अगर आधारी मात्रक का हमको परिभाषा देना है तो देखिए हमने तीर का निशान दे करके दर्शाया है। वे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है वे क्या कहलाती है? आधारी मात्रक कहलाती है, ठीक है। और वे राशि जो स्वतंत्र राशि के पदों में व्यक्त की जाती है, ठीक ना, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। वे राशि जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है, ठीक ना, वे व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए आधारी राशि का मतलब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि है, यानी कि ये सब क्या है? आधारी राशियाँ हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय ये सब क्या है? आधारी राशि है। वास्तव में आधारी राशि 7 है, जो भी हम आगे बताएंगे। देखिए व्युत्पन्न राशि का कुछ एग्जाम्पल लीजिए। क्षेत्रफल, आयत, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। देखिए क्षेत्रफल, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल, उसमें कुछ लंबाई चौड़ाई है या नहीं है ना, तो इसमें देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय ये सब है। उसी का आयतन निकालने के लिए फिर भी लंबाई चौड़ाई की आवश्यकता होती है। द्रव्यमान का भी होता है, बल, ताकत हो का, कार्य, वेग इत्यादि, ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशि है, जो आधारी राशि पर आधारित है। मतलब क्या है? मतलब इसके पदों में व्यक्त किया जाता है। व्युत्पन्न राशि को किसके पदों में व्यक्त किया जाता है? तो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। देखिए अब हम लिखे हैं मात्रकों की पद्धति। क्या है? मात्रकों की पद्धति। वे सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों, जैसे आधारी तथा व्युत्पन्न दोनों के पूरे समूह को मात्रक की पद्धति कहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। क्या कहते हैं? सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों जरूरी है, ठीक है। आधारी तथा व्युत्पन्न दोनों के लिए के पूरे समूह को मात्रक की पद्धति कहते हैं, ठीक है। देखिए इसका पहला फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, उसी को पद्धति कहते हैं। देखिए इस पद्धति को संक्षेप में FPS पद्धति कहते हैं। किसको? F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकेंड, पद्धति का मतलब सिस्टम, ठीक है, कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट। अगर हम किसी को 1 फुट लंबा मापना है तो यानी कि लंबाई का मात्रक क्या हो गया? फुट। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। देखिए FPS पद्धति में, इस मात्रक की पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या हो गया? फुट। द्रव्यमान का मात्रक
पाउंड तथा समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है, आगे देखिए सेकेंड में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इस पद्धति को संक्षेप में CGS पद्धति कहते हैं, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड को CGS पद्धति कहते हैं। ठीक है, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। मतलब CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। देखिए इस पद्धति को मीटरी पद्धति भी कहते हैं, मतलब कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में है देखिए 3 नंबर मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति यानी कि सिस्टम। इस पद्धति में को संक्षेप में MKS पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? MKS पद्धति, यानी कि शॉर्ट में संक्षेप में इसको MKS। M का मतलब हो गया मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकेंड पद्धति कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड। देखिए लंबाई का मात्रक मीटर किस में? तो मीटर किलोग्राम सेकेंड में। तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड। किस पद्धति में, किस सिस्टम में? MKS सिस्टम में। किस में? MKS सिस्टम में। दोस्तों ये हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मान्य है। ये सब जो अभी बता रहे हैं वो तो और ज़्यादा है, ये सब बोर्ड एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव से दृष्टि से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखिए आधारी राशि SI मात्रक का नाम और ये संकेत है। ठीक है मतलब इधर कुछ आधारी राशि लिखा गया है, इधर उसका SI मात्रक है, और ये उधर क्या है? उसका संकेत है। देखिए आधारी मात्रक, लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, लंबाई का SI मात्रक मीटर हो गया। ठीक है, इसका मतलब संकेत यानी कि शॉर्ट में इसको M लिखेंगे। ठीक है, द्रव्यमान मास किलोग्राम kg लिखते हैं। समय यानी कि टाइम, समय का SI मात्रक सेकेंड, इसको S से सूचित करते हैं। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को SI मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर, इसको कैपिटल A से सूचित करते हैं। इसके बाद है ताप या तापमान टेम्परेचर, इसको किस में व्यक्त करते हैं? SI मात्रक क्या हो गया? केल्विन। तापमान का यानी कि टेम्परेचर का SI मात्रक क्या हो गया? केल्विन यानी कि K। उसके बाद देखिए ज्योति तीव्रता का SI मात्रक हो गया कैंडला, इसको CD से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पदार्थ का परिमाप यानी कि मोल, SI मात्रक क्या हो गया? मोल। सेकेंड में MOL यानी कि मोल। हमने कहा था आधारी राशि वास्तव में 7 है, देख लीजिए 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप या तापमान। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। उसके बाद देखिए ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। ठीक है, ये 7 हो गए। चलिए अब आगे आते हैं। देखिए संपूरक राशि और उनके SI मात्रक। ठीक है दोस्तों, ये है संपूरक राशि और उनके SI मात्रक। संपूरक राशि जैसे समतल कोण, प्लाइन एंगल, समतल कोण को SI मात्रक रेडियन होता है। संकेत में RAD लिखते हैं। ठीक है, रेडियन। उसके बाद एक होता है धन कोण, स्टेरेडियन। देखिए कोण से याद रखिए, समतल कोण का रेडियन होता है तो धन कोण का स्टेरेडियन, इसको SR से सूचित करते हैं। और हमारे चैनल का भी नाम है SR संतोष क्लासेस। ठीक है दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप।
देखिए उसके बाद है मानक एसआई उपसर्ग। ठीक है, देखिए उपसर्ग यहाँ तो और बहुत भी आए है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। देखिए अंश उपसर्ग संकेत, गुणज उपसर्ग संकेत, दोनों को एक साथ हम समझेंगे। 10 पावर -3 है तो मिली, संकेत में लिखेंगे m। देखिए अगर 10 पावर +3 रहेगा तो किलो, संकेत में के लिखेंगे। अगर 10 पावर -6 है तो माइक्रो, इसको म्यू लिखेंगे संकेत में। और 10 पावर +6 है तो मेगा, इसको m लिखेंगे संकेत में। अगर 10 पावर -9 है तो उपसर्ग हो जाएगा नैनो, इसको संकेत में l लिखेंगे। अगर 10 पावर +9 होगा तो जिग्गा, इसको जी लिखेंगे संकेत में। अगर 10 पावर -12 है तो पिक्को, संकेत में पी लिखेंगे। अगर 10 पावर +12 है तो टेरा और संकेत में लिखेंगे कैपिटल टी। अगर 10 पावर -15 है तो फेटो, स्मॉल एफ। अगर 10 पावर +15 है तो पेटा, इसको कैपिटल पी से सूचित करेंगे। उसके बाद देखिए अगर 10 पावर -18 है तो एटो, इसको स्मॉल ए से सूचित करेंगे। अगर 10 पावर +18 है तो एक्सा, इसको कैपिटल ई से सूचित करेंगे। ठीक है, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत भी आए हैं। चलिए थोड़ा एग्जाम्पल से भी इसको समझते हैं। देखिए 1 मिलीमीटर यानी कि 1 mm बराबर 1 मिलीमीटर, क्योंकि m हो गया किसका संकेत था, मिली का, और मीटर हो गया m का। ठीक है, तो यानी कि 1 मिलीमीटर हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में है 1 mm का मतलब हुआ मिलीमीटर, बराबर 10 पावर -3। अगर 10 पावर -3 था, देखिए यहाँ पे 10 पावर -3 था तो मिली, यानी कि इसको m से लिखे तो 1 mm बराबर कितना हो गया, 10 पावर -3 मीटर, क्योंकि m एगो था m ना, तो यानी कि मिली का हो गया m और मीटर का हो गया m, तो 10 पावर 3 मीटर हो गया। अब तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 पावर -3 मीटर, यानी कि m। एक बार फिर से देखिए अगला 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर क्या है, दूरी है, यानी कि 1 km लिख सकते हैं, बराबर 10 पावर 3 मीटर। देखिए यहाँ पे 10 पावर 3 किलो यानी कि के। ठीक है, देखिए तो 1 के यानी कि 10 पावर 3 मीटर है तो मीटर एक्स्ट्रा मात्रक है ये। उसके बाद देखिए 10 पावर 3 मीटर हो गया ना। चलिए तो प्यारे बच्चों, हमने आपको यहाँ पे व्युत्पन्न राशि की परिभाषा बताए थे। वे राशि जो आधारी मात्रकों के पदों में व्यक्त की जाती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि को किसकी आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है। तो इसको हम चेक करेंगे सही में जो है सो व्युत्पन्न राशि आधारी राशि के पदों में व्यक्त होता है या नहीं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले लेते हैं क्षेत्रफल से, एक एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। देखिए क्षेत्रफल, अगर किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, देखिए लंबाई का मात्रक ऐसे लिखिए, क्षेत्रफल का मात्रक पहले, यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक। अब हमको पूछ रहा है क्षेत्रफल का मात्रक बराबर क्या होता है, बताना है। तो लंबाई का मात्रक, यहाँ ई है, का मात्रक गुने चौड़ाई का मात्रक, चौड़ाई का मात्रक। ठीक है, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, 1 सेकेंड, अब दे रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए
लंबाई का मात्रक क्या होता है, आपने पहले पढ़ा तो मीटर होता है, या इसको ऐसे लिखिए मीटर। हाँ, चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई है ना, तो इसको भी तो मीटर होगा। तो अब देखिए मीटर गुने मीटर तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। तो इसी को ना हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर। हो गया कि नहीं। तो क्षेत्रफल का जो ऐसा मात्रक निकलेगा, क्या निकलेगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर भी लिख सकते। ये मीटर नहीं, ये स्क्वायर मायने रखता है, क्योंकि आगे जा कर के हमको स्क्वायर के बारे में पता, अगर सेंटीमीटर में हमको दिया रहेगा तो वहाँ पर हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अगर हमको एमएम में दिया हुआ है तो एमएम स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है। तो आगे चल के देखते हैं। देखिए अब आयतन का देखेंगे। आयतन का क्या फार्मूला होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे लंबाई का मात्रक, चौड़ाई का मात्रक और ऊंचाई का मात्रक लिखा होगा। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, अगर मीटर में रहेगा तो मीटर में, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में। ठीक है। देखिए लंबाई का भी मीटर है तो चौड़ाई भी कुछ लंबाई होगा ही, ऊंचाई भी कुछ लंबा होगा ही। ठीक है ना। तो सबको एम लिखेंगे, तो यानी कि तीनों का देखिए एम 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 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम क्यू। ठीक ना। तो यहाँ पे अगर हमको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। ठीक ना। अगर हमको एम में दिया है तो एम क्यू लिख सकते हैं। मतलब ये हमको ये नहीं बल्कि ये मायने रख रहा है, यानी कि क्यू भी हमको मायने रखता है कि जो हमारा मात्रक क्या था, आयतन का मात्रक क्यू होता है। ठीक है। क्यू, अगर क्वेश्चन दिया हुआ अगर मीटर में तो मीटर में हमको क्यू लिखेंगे, अगर सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर एम में है तो एम क्यू लिखेंगे। देखिए अब घन का निकालेंगे। तो घनत्व बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है। यहाँ इसको ऐसे इसलिए लिख सकते हैं, घनत्व मात्रक बराबर हो गया क्या, द्रव्यमान का मात्रक बटे आयतन का मात्रक। देखिए आयतन द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। कौन सी, किलोग्राम। आयतन का मात्रक मीटर क्यू। हम आपको शुरू में बताए हैं। देखिए यहाँ आयतन का मात्रक, यानी कि आयतन का SI मात्रक, आयतन का SI मात्रक घन मीटर होता है। क्या, घन मीटर। जो भी हो घन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। क्योंकि वह सेंटीमीटर में भी हो सकता है, एमएम में भी हो सकता है, मिलीमीटर में भी हो सकता है, तो घन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। देखिए यहाँ पे किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं, केजी। क्या लिखते हैं, केजी। अब बट्टा मीटर क्यू का मीटर क्यू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी प्रति मीटर क्यू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, केजी तो लिखबे करेंगे। अगर ये ऐसा पला पाए नहीं खींच के ऐसा लिखेंगे तो माइनस क्यू, यहाँ पे 3 है, -3। ठीक है। तो ये घनत्व का SI मात्रक हो गया। क्या, घनत्व का SI मात्रक बराबर कितना, केजी प्रति मीटर क्यू। ठीक है। देखिए अगला लिख रहे हैं, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। देखिए बल का क्या होता है, बल का न्यूटन बटा क्षेत्रफल का होता है वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ठीक है। तो देखिए न्यूटन को N लिख सकते हैं, कैपिटल N। अब वर्ग मीटर को M स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, N प्रति M स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N M-2। ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, दाब का SI मात्रक हो गया। किसका, दाब का SI मात्रक बराबर इतना निकला। ठीक है। इस तरह से आप किसी भी
चीज़ का ऐसा मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी होगा। बच्चों अभी से ध्यान दो, अगर 9-10 आपका बेसिक हो गया तो कॉम्पिटिटिव पूरा आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे ही पूरा बेसिक रहता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल SR संतोष को क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।